हेलो गाइस, ये है फाइनेंशियल मॉडलिंग लेसन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले थे रियल एस्टेट फाइनेंशियल मॉडल्स की। तो अगर हम इसमें सीधी सीधी सारी चीज़ें समझें तो ये कैसे होता है, अब ये बात करते हैं। जैसे आपका टोटल लैंड का एरिया है, ये आपने डिफाइन किया। टोटल लैंड है स्क्वायर फीट में आपकी आ गई। टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे आपने डाल दिया। आप अपार्टमेंट्स बनाएंगे, रो हाउसेज होंगे, विलाज होंगे, कमर्शियल आईटी स्पेस होगा, रिटेल हॉस्पिटलिटी होगी, दूसरी चीज़ें होंगी। और रेवेन्यू अजम्पशंस इसमें क्या होंगे, डेवलपमेंट टाइप क्या है, जैसे रेजिडेंटल है, रो हाउस है, विलास है, आपकी इस चीज़ में क्या है, और रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, सेल के लिए है आपकी या ट्रांसफ़र के लिए। अब जैसे पेमेंट शेड्यूल क्या है, रेजिडेंटल होगा आपका 40%। आपका पेमेंट बेसिकली फर्स्ट ईयर में होगी 40%, ईयर 2 में होगी 30%, पेमेंट ईयर 3 में होगी 30%। कमर्शियल्स में आपकी 100% पेमेंट होगी। ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट कितना रहेगा, 5% का रहेगा यहाँ पे। और अदर इनकम्स क्या रहेंगे, फैक्टर्स क्या रहेंगे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देखिए, यहाँ पे रेजिडेंटल में आ रही है आपकी 1375, कमर्शियल आईटी आपकी 1350, उस हिसाब से आपकी देखी जाती है। अब ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट कॉस्ट आपकी 5% है, जो आपकी देखी जाती है यहाँ पे। मार्केटिंग और सेल्स कॉस्ट है सेल्स मॉडल की, आपकी 3% के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे। और जो मार्केटिंग और सेल्स कॉस्ट है रेंटल मॉडल की 1.5% के हिसाब से आप यहाँ देखोगे। ब्रोकरेज और कमीशन है सेल्स मॉडल की, वो यहाँ पे आती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 2% के हिसाब से है। लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स और दूसरे मोबिलाइजेशन आपके 7.50 के हिसाब से आ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेवलपर फीस आपकी 3.7% के हिसाब से है। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन फीस आपकी 2.24 है, और आपकी मिसलेनियस कंटीजेंसी 3% के हिसाब से। तो ये तो आपकी सारी कॉस्टिंग्स आ गई जो यहाँ लगती है, और कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट्स इसी हिसाब से आपका किया जाता है। इनिशियल फिक्स आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लगते हैं 100% के हिसाब से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस होती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, और कॉस्ट कैलकुलेशन उस हिसाब से लगती है। जैसे कार पार्किंग ऑप्शन हमने लिए हैं। एज्यूम एवरेज साइज़ पर अपार्टमेंट होगा आपका 1500, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट होंगे 3201। जो नंबर ऑफ कार पार्क्स हैं पर अपार्टमेंट 1.5 होगी, और टोटल नंबर ऑफ कार पार्क्स हैं 480 होगा। एवरेज स्क्वायर फीट है पर स्लॉट का, और जो टोटल एवरेज है वो देखा जाएगा। अब जैसे फाइनेंशियल अजम्पशंस आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, डेट में, मार्जिनल टैक्स रेट में, और WAC अजम्पशंस में, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। और जो प्रपोर्शन आपका फंडिंग गैप्स का, वो इक्विटी और डेट के हिसाब से फंड किया जाता है। इसमें वैक आपका रिजल्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन मॉडल होता है। अब जैसे इस बात की करो तुम कार पार्किंग का, एवरेज स्क्वायर साइज में 1500 माना, अपार्टमेंट्स कितने होंगे तुम्हारे, 3201 होंगे। नंबर ऑफ कार पर अपार्टमेंट बेसिकली कितनी कर सकते हो तुम, 1.5। टोटल नंबर ऑफ कार पार्क आपकी 480, और वन पार्किंग स्लॉट फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में आप डालोगे इसको। और जो एवरेज स्क्वायर फीट नंबर पर स्लॉट आपका 148 आएगा। और कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आएगी आपकी 500। टोटल कॉस्ट होगी आपकी 35.53। एवरेज सेलिंग प्राइस पर स्लॉट होगा आपका जो कि आपका 20 लाख के आसपास आएगा। और जो टोटल रेवेन्यू होगी आपकी 96.03 आएगी। नेट प्रॉफिट ऑन द कार पार्क्स होगा आपका 60 लाख के आसपास। जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये यहाँ पे देखी जाएगी। जैसे आपने 20% देखा, कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे 12% आया, मार्जिनल टैक्स रेट आपकी 33.99, और कॉस्ट ऑफ पोस्ट टैक्स डेट रेट आपकी 7.92, जो इस हिसाब से आप यहाँ देख रहे हो। अब प्रोपोर्शन क्या होगा फंडिंग गैप का, जो इक्विटी से फंडेड करो आप, 100% इक्विटी फर्स्ट ईयर में फंडेड होगी। देन आपका डेट 100% डेट लगेगा बाकी के इनिशियल ईयर्स में, और द आपका रिजल्टेंट वीक होगा इस हिसाब से। अब जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी ड्राइव है 100% आ रही है यहाँ पे, और परसेंटेज ऑफ डेट है आपकी ये इस हिसाब से आप डाल रहे हो। ठीक है। इफेक्टिव वैक होगा आपका 20% के हिसाब से, 19.50, 20%। और जो डेट रिपेमेंट शेड्यूल है आपका 1% होगा 100% के हिसाब से, और इसी हिसाब का को आप देखोगे कैसे इस काम को करना है। तो ये एक छोटा सा रियल एस्टेट का मॉडल जिसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये पार्ट 3 था आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट मॉडल के लिए।